हेलो। स्वागत है आप सभी का। चलिए यहाँ रीडिंग देख रहे हैं कि आपके कार्मिक अकाउंट हैं या फिर ये जानकर दुश्मनी की जा रही है। ठीक है, तो कार्मिक अकाउंट, आपके कार्मिक अकाउंट में आते हैं ये लोग या फिर ऐसे यूं ही आपसे ज़बरदस्ती उलझना, आपको परेशान करना या फिर किसी भी तरह से आपकी दिक्कतों को बढ़ाना, आपको परेशान करना, ये है क्या कार्मिक अकाउंट है? तो चलिए ठीक है, देखते हैं। और अगर ये इस तरह का कुछ आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है या आपकी लाइफ को परेशान किया जाता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे गाइस। मेरे व्यूअर्स का कार्मिक अकाउंट है ये। क्या ये कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर नहीं हुआ या फिर ये ज़बरदस्ती दुश्मनी निभाई जाती है? क्या है ये? चलिए, तो गाइस यहाँ पर जो रीडिंग है ये कार्मिक अकाउंट है। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी। बहुत ध्यान से देखना, सभी को देखना सुनना चाहिए। इसलिए बोल रही हूँ कि आप में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे साथ या हमारे साथ इस तरह से क्यों, एक पूरी फैमिली के साथ या किसी फैमिली की कुछ लोगों के साथ या सिर्फ आपके साथ ही ऐसा क्यों? ठीक है, तो हो सकता हमारा कार्मिक अकाउंट है जो अभी बाकी है, या फिर ये ज़बरदस्ती का आपसे बाहरी तौर पर उलझना, दुश्मनी निकालना, परेशान करना, क्या चीज़ें हैं ये यहाँ पर हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ रहा है रीडिंग, आप में से सभी के लिए अगर बोलूँ, चीज़ें आपकी बहुत हद तक ये कार्मिक अकाउंट में ही शामिल है। कार्मिक अकाउंट में इसलिए बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के लिए ये कार्मिक अकाउंट हो सकता है, 10 या 20%। ठीक है, बाकी जितना आपका बचा है 80% में आते हैं ये आपका बाहरी दुश्मनी। जैसे होता है किसी के साथ ज़बरदस्ती जाके भिड़ जाना। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है, किसी की चीज़ को, किसी बात को, किसी के हुनर को, किसी भी बात से फैमिली को या उस व्यक्ति को पर्सनली, तो उसमें फिर उसको डाउन करने की आदत हो जाती है, आपको गिराना, किसी तरीके से आपके सामने ऊपर उठना। यहाँ कार्मिक अकाउंट मैं इसलिए बोलूँगी, जिन लोगों के लिए मैंने बताया है कि आपका कार्मिक अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है, ये गाइस चलेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी डिप्रेशन या गुस्सा आपको आएगा, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे बताना होगा। आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, यहाँ क्लियर मुझे दिख रहा है कि आप किसी अच्छे पोस्ट ओहदे, किसी अच्छे उसमें हो रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने सोसाइटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। एक ऐसा योद्धा बनकर अपनी लड़ाई को आपने लड़ी है। हो सकता है कि उस टाइम पर आप सारे लोग निहत्थे हों, कुछ कर नहीं पाते थे, आप सेवा करते थे या सेवा देने वालों में से रहे हों, या फिर लोगों की रक्षा करने वालों में से रहे हों, या फिर लोगों का एक कहते हैं ना कि भरण पोषण
मार्गदर्शन करने वालों में से रहे हो, एक ग्रुप का, एक बड़ी जगह का, जिसमें लोग आपको सुनते थे, फॉलो करते थे, आप जैसा इंस्ट्रक्शन देते थे उनके हिसाब से ही लोगों की ज़िंदगी चलती थी। आपको ईश्वर की तरह मानते थे, आपको भगवान की तरह पूजते थे, आपको गॉड मानते थे, और आपने इस तरह के बड़े बड़े काम किए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती है। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अलग थी, लेकिन आपका पर्सनल लाइफ उस लाइफ ज़िंदगी में बिल्कुल अलग था। यहाँ गाइस ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपके अंदर जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए कि मानवता के हिसाब से काम करने वाली थी। आपने उन लोगों के साथ भी काम किया है जो आपके विपरीत थे, जो आपके खिलाफ थे, जो आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते, जिसको सीधे साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो वो आपके शत्रु थे उस जीवन काल में। वो आपका क्या किसी भी तरीके से अहित करना चाहते थे, आपका जीवन समाप्त करना चाहते थे, आपको उस जगह से, उस ग्रुप के लोगों के मन से आपके प्रति आस्था, विश्वास, जो कर्मठता थी वो हटाना चाहते थे। लोगों के अंदर इतना कमिटमेंट था कि आप अगर एक बार बोलते थे गाइस, अगर आप एक बार भी अगर किसी से कुछ एक शब्द भी बोलते हैं तो वो लोग आपके लिए अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। इस तरह का पावर, इस तरह की शक्ति लेकर के आपने अपना जीवन उस समय जिया है, और बहुत पावर था, बहुत पावरफुल थे। और उन चीज़ों को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि आपका एक साइड अलग था, दूसरा साइड अलग था। ईश्वरीय शक्तियों के साथ आपने वर्क किया है। यहाँ पर ये जो बैठे हैं बुद्धा, वो किसी के उसमें ये जो चीज़ें आती हैं वो आसानी से नहीं आ जाती हैं। आज भी आपके अंदर उनकी ये क्वालिटीज़ हैं, उनका ये सोच आपके अंदर आज भी कायम है। उनकी तरह आप सोचते हैं, उनकी तरह वर्क करते हैं, उनकी तरह जैसा होता है पूरे समाज का कल्याण करना, हित करना, भला करना। अगर नहीं है, आप किसी बड़े स्तर पर भी नहीं जुड़े, आपके सामने जो है उसके लिए भी आप अहित नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते। आपने माफ़ करना सीखा, आगे जाना सीखा है, लोगों को सिखाया है कि इंसानियत क्या होती है। उन चीज़ों को जो होता है ना, शांति के साथ करना। एक आपने लड़ाई लड़ी है तो वो समाज के हित और कल्याण के लिए। अगर किसी को हटाया है रास्ते से, किसी ग्रुप को, कुछ दुश्मनों के साथ आपने फाइट की है, तो वो भलाई के लिए की है। लेकिन अगर जैसा बोला जाए कि यहाँ पर एक, देखिए, यहाँ पर एक राजा है, यहाँ पर एक बहुत एक कहना चाहिए एक अच्छी स्त्री बैठी हुई है। आपके अंदर जो ये बुद्धत्व था, जो आपके अंदर शक्तियाँ थी, आपने इनको फॉलो करके अपनी पावर को उस टाइम पर बढ़ाया हो, या इनके रास्ते में चले हों, या फिर आपने ऐसे धार्मिक कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं कि जो पावर थी वो बहुत प्योर थी, बहुत अच्छी थी। आपका अगर एक बार किसी के लिए प्रार्थना कर देना, या किसी के लिए कुछ कह देना, या किसी के लिए वचन दे देना, बहुत बड़ी बात थी। वही चीज़ें अब आपके लिए, आपके साथ आई हैं। ठीक है, यहाँ जो था आपकी शक्तियों, पावर को अगर बोला जाए उस टाइम पर किस वजह से ऐसा क्या हुआ था, आपका जीवन काल जब समाप्त हुआ होगा, आप लोगों की दृष्टि में आप एक बहुत बड़े कहते हैं ना, जैसे हिम्मत और साहस करने वाले रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने आपकी लाइफ को ख़त्म करने की सोची थी, उनमें से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि उन्होंने आपके ऊपर उस समय जो होता था, या तो आक्रमण होता था, या फिर जिस भी जीवन काल में आप थे आक्रमण होता था, या फिर पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, या फिर ब्लैक मैजिक का एक सहारा होता था। वो जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीतियों के हिसाब से चीज़ें होती थी कि लाइफ को, या पूरे राजपाट को, या इंसान को जो बहुत फेमस है, जो समाज के लिए कर रहा है, उसके लिए। अगर दो लोग हैं, दो ग्रुप में हैं, अगर इसको हटाना है तो वो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते थे और फिर वो काम करते थे। यहाँ पर ना चाहते हुए भी आपको ऐसी किसी चीज़ में फंसाया गया, किसी कहते ना कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो जाना, किसी बंदी की या बंदे की, जो आप अगर फीमेल थे, मेल थे, जो भी थे, उसमें ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई है जहाँ पर ये स्ट्रेटजी, एक कहते हैं ना, सोच समझ करके काम किया
करवाया जाना, ये यूं ही जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे नहीं होती हैं। दो दो से ज़्यादा लोग, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाना और इस तरीके से काम करना कि आपका जब आत्मबल, आपका दिल और मन दुखता है तो वो सारी चीज़ें, घटनाएं अपने आप खुद ब खुद, जो सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक होता है वो घटनाएं घटित होती हैं। आपके लाइफ टाइम में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कहते हैं ना, आपकी एनर्जी तो देखिए बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ब्लैकिश, जहाँ पर आप अपने आप को पवित्र करते थे वो जगह खराब की गई। जहाँ पर आप बुद्धत्व या फिर ज्ञान को बटोरते थे, ध्यान लगाते थे, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते थे, लोगों को रास्ता दिखाते थे, आपका एक लाइफ डेली रूटीन में या जिंदगी का आधा भाग वो था और आधा भाग एक बहुत बड़े नेता के रूप में, बहुत बड़े राजा के रूप में था। यहाँ पर वो चीज़ें खत्म की गई। देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक बोलते हैं ना एयर मैजिक, या फिर एक ऐसा वर्क करना जो आपको उस रास्ते से हटा दे और ख़त्म कर दे। जब आप एक पवित्र रास्ते में चलते हैं तो वहाँ से शक्तियाँ बटोरते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ से उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, आपके आसपास की पवित्रता को ख़त्म किया जाए, और ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इनका इन्वॉल्वमेंट एक अच्छे उसमें था, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिव वे पर इनको लाया गया था और यहाँ इनके साथ चीज़ें ऐसी हुई कि जो लाइफ को ख़राब करती हैं। अब आ जाता है ये चीज़ कि आपका ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का वो था। ये सारे, अगर आपको चेक करना है कि ये रीडिंग सही है या गलत है, ठीक है, तो आपके अंदर वो सारे गुण आज भी हैं, आज भी है। आप बिना किसी कारण से किसी से उलझेंगे नहीं, आप किसी के दुख को सुनेंगे, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी है कि आप किसी को भी सेवा दे सकते हैं। कोई बीमार है, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपने एक मेडिसिन, कुछ भी नहीं, अगर एक गिलास पानी भी दिया तो वो उसके लिए अमृत के जैसे होगा। आप किसी की सेवा करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, जी जान से आप किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी को परेशान नहीं देख सकते। अगर किसी ने किसी को परेशान किया है तो वो भी आप सहन नहीं कर सकते। आप शांति में रहना पसंद करते होंगे, आपको हर दिन लड़ाई झगड़ा विवाद ये सारी चीज़ें पसंद नहीं। आपके सामने अगर कोई हथियार रख दे और दूसरी ओर आपको खड़ा कर दे और बोले कि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप इससे सामना करो, तो आप हथियार फेंक दोगे। आप अपनी शांति से, मौन से लड़ना पसंद करते हो, शांति में रहना पसंद करते हो, इसलिए शायद ज़्यादा अच्छे लोग इसलिए ज़्यादा मारे जाते हैं। ये चीज़ें जो होती है ना वो यही थी। अब आता है ये कार्मिक अकाउंट बनकर जो आपके सामने आया, आपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने बारे में नहीं सोचा और उनसे फाइट किया, और फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में कहते हैं ना खराब हुई, बर्बाद हुई। हर जगह से घेरा बना कर, एक कहते हैं ना इंसान ने आपको बर्बाद किया होगा। आप अपने आप को बचते बचाते तो लाइफ में चले आए, लेकिन ज़िंदगी को नहीं बचा पाए। अपनी एनर्जी को तो बचा लिया आपने, लेकिन अपनी ज़िंदगी को नहीं बचा पाए। यहाँ जो आए हैं वो कार्मिक अकाउंट, आप लंबे समय तक जब फाइट नहीं कर पाए तो वो आपका यहाँ आकर शुरू हो गया है। उस टाइम के, उस पीरियड के लोगों ने आपके साथ हर वो तरीके से बदला लिया होगा। आपके साथ लव लाइफ में एंट्री हुई होगी, लोगों ने तरह तरह से बदला लिया होगा, और एक नहीं कई तरह के किरदार आए होंगे, कई लोगों की एंट्री हुई होगी, कई बंदी आए होंगे, जल्दी जल्दी पसंद आए होंगे, जल्दी जल्दी आप उनके नज़दीक गए होंगे, जल्दी जल्दी दूर भी हुए होंगे, उनकी हकीकत भी आई होगी। आपकी सोसाइटी आसपास या पड़ोस मोहल्ले में जहाँ आप रहे होंगे वहाँ से आपके ऊपर अटैक हुए होंगे, इस तरीके से कि आपका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर भी आपको आरोपी बनाकर आपको पीछे पड़ जाना, पीछा ना छोड़ना, और इस तरीके से बदला लिया गया होगा। आप जहाँ पर काम कर रहे, जहाँ पर रह रहे, वहाँ पर आपके ऊपर दोष लगाना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े अपमानजनक शब्दों की कहते हैं ना बौछार करना। आपकी फैमिली के अंदर भी कार्मिक्स हैं, यहाँ पर फैमिली के अंदर भी ज़बरदस्ती आपको टारगेट किया जाना, लोगों के बीच में आपको खड़ा करके अपमानित करना, बदनाम करना, लांछन लगाना, गंदी गालियाँ देना, यहाँ तक कि मारपीट भी शामिल है गाइस। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी हैं चीज़ें, अब क्या क्या बताऊँ
हूँ कि आपका जो एक मान प्रतिष्ठा पद थी समाज में वो आपकी ख़राब की गई, आपका अपमान किया गया, आपका अच्छा घर ख़राब किया गया, आपकी फैमिली को बर्बाद की गई, आपकी ग्रोथ को रोका गया, आपकी पर्सनल लाइफ को समाप्त किया गया, आपके सुख चैन शांति को, जो आप एक टाइम पर शांति से बैठ कर के ज़िंदगी को जी रहे थे, वो ख़राब किया गया। आज आप उस रास्ते की ढूंढ, उस रास्ते पर फिर से आ गए, क्योंकि वो पास्ट लाइफ आपको लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। मेडिटेशन करते होंगे, शांति में रहना पसंद करते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होगी जो आप खोजबीन करके अपनी लाइफ को सुधारना और शक्तियों के साथ फिर से जुड़ गए होंगे। पर कार्मिक तो आएंगे ना, उनका बदला जब तक पूरा होगा नहीं वो लेकर जाएंगे नहीं। आपने तो किया समाज कल्याण के लिए, लेकिन पर्सनली भी लोग आपसे इस तरीके से बदला लेंगे, हर तरीके से उस लाइफ का जो बचा हुआ अकाउंट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब आता है कि आप में से वो लोग जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आकर जुड़े हैं, दुश्मनी निभा रहे, कार्मिक अकाउंट नहीं है, उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। यहाँ पर अपनी लाइफ में कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर इंसान चाहता है ना तो हर तरीके से अपने आप को ढाल लेता है। अगर उड़ना पसंद करता है इंसान, चलना पसंद करता है तो हर रास्ते में चलेगा। उड़ना पसंद करता है तो हर तरीके के फूलों में जाकर बैठेगा, हर तरीके की प्राकृतिक जो सुंदरता है, अगर वो सही इंसान होता है, आप में वो ढलने की वो कहते हैं ना कैपेसिटी है, उस चीज़ को लेकर आप चलते हैं कि गंदगी से भी आप अच्छाइयों में मर्ज हो जाना, अपने आप को एक तरीके से बोला जाए कि फूलों में से रस लेना पसंद करते हैं, ना कि आप फूलों को ख़राब करना, तोड़ना, बर्बाद करना। अब आता है कि क्यों ये लोग आए आपकी लाइफ में। यही चीज़ थी कि आपकी बहुत सारी चीज़ें थी, जो आपकी मनोकामनाएं थी, जो आपकी लव लाइफ थी, जो आपका स्ट्रगल टाइम था, उससे आप बाहर निकले और आपको बहुत कुछ मिला। लोगों ने एक के बाद एक ज़बरदस्ती आपसे दुश्मनी निभाई। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, यहाँ पर आपके पैसों पर किया, आपका बिजनेस जो हिस्सा, जो प्रॉपर्टी हो सकता है आपको मिलना चाहिए था, वो प्रॉपर वे पर नहीं मिला, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। आपके जो मान सम्मान था उसको भी ये पसंद नहीं कर पा रहे थे। ये दुश्मनी इस वजह से हुई। आपका मेल जोल, लोगों से लेना देना, इस तरीके का जो होता है ना कि एक अच्छे आप अथॉरिटी में होते हैं, अच्छी पोस्ट में होते हैं, अच्छे पावर में होते हैं। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा स्वभाव, नेचर इंसान का, कहते हैं ना, इंसान को कितना भी कठोर, कितने बुरे लोग भी आ जाएं, वो सारी दुनिया को बदल देते हैं। ऐसी चीज़ें जो थी वो इनको पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पर आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी आपने मारपीट तक सहन की है गाइस। और चीज़ों को बताएं, आपकी लाइफ में जो लव लाइफ थी ना, उसी ने आपकी ज़िंदगी को उजाड़ा है और बर्बाद किया है। उसके लिए बहुत सी चीज़ें, अगर आप कुछ भी नहीं है ना, तो मैं बोल रही हूँ फिर भी आपके 10 दुश्मन आपकी लाइफ में इतनी बुरी तरीके से पड़े रहे होंगे, आपको झंझोड़ने वाली स्थिति कर दिया होगा। आपको लगता होगा बाहर जाओ तो दुश्मनी, सोसाइटी के बीच में रहो तो दुश्मनी, मोहल्ले पड़ोस में है तो दुश्मनी, घर में है तो दुश्मनी, कुछ इस तरीके के आपने फील किया होगा। दोस्तों के बीच में है तो भी वहाँ पर कोई ना कोई टांग खींच रहा है। आप में से वो लोग हैं ये जिन्होंने अपनी लाइफ में, कहते हैं ना कि आपको एक अलग ही तौर पर इंसान ऊपर वाले ने बनाया है। जब लोगों को ऐसा फील होता, आपसे जुड़ता हो, प्योर एनर्जी से जब कोई जुड़ता है तो ना जरा सी भी निगेटिविटी उसके पास नहीं रह पाती। या तो लड़ाई होगी, या तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, या तो ख़त्म कर देगा, या अलग हो जाएगा, या आप अलग हो जाओगे या वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। ऊपर वाले ने जो आपको बनाया है, जो चीज़ें दी हैं आपके अंदर भर भर के, कहते हैं ना हर तरीके की क्रिएटिविटी आपके अंदर, हर तरीके की सोच है आपके अंदर, हर तरीके का एडजस्टमेंट, हर तरीके का रास्ता है। ऐसा एक रास्ता जो कहते हैं ना ग्रोथ की ओर आपको ले जाती है। एक पावर, शक्ति, सोच, आपका ढलना, हर जगह एडजस्ट हो जाना, बैलेंसिंग करना, फिर वहाँ से एक अपने लिए एक दुनिया बना लेना, ये चीज़ें बोलती हैं आपके ऊपर। ये चीज़ें जो पसंद नहीं आती थी उस तरीके से भी अटैक किया गया होगा। बोला ना कि इन चीज़ों का जो निगेटिव एनर्जी का वर्क होता है वो कई तरीके से किया जाता है। सोच के द्वारा भी किया जाता है, कर्मों के द्वारा भी किया जाता है, सम्मान के माध्यम से भी किया जाता है। वो आपको हिलाने के लिए किया गया था कि जैसे ये पहले थे वैसे ही हो जाए, लेकिन नहीं, आप उन चीज़ों से बाहर निकले। आपकी खुशियाँ, आपका ऐशो आराम, आपका आनंदमय जीवन, आपकी जो कहते हैं ना
कुछ भी ना हो फिर भी लोग, फक्कड़ इंसान क्या होता है, ज़मीन में बैठ जाता है और वाह एक कप चाय भी पी लेता तो उसको लगता है कि सारी कायनात उसके हाथ में। ठीक है, तो वो चीज़ है आपके अंदर, समझ रहे, किसी चीज़ के लिए रोते गाते नहीं है। हाँ, वो चीज़ पहले आपकी लाइफ में टाइम में नेचर था, लेकिन अभी जो आपका बोला जाए कि स्पिरिचुअल वे पर आप जो वर्क कर रहे हैं ना, अब ये चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं करती। ये देखिए आराम से बैठकर आराम कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जो चीज़ें हैं नेगेटिव वे पर वो आपके पैर के नीचे घूम रही है, मतलब आपके आराम में किसी तरह की कोई कमी है ही नहीं। जो प्रॉस्पेरिटी, जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आना है वो आकर ही रहेगी। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था, पहले पड़ता था, इसलिए आपकी ग्रोथ में यहाँ रुकावट आई थी। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं ना, गॉड का दरवाज़ा, डोर जो आपको आशीर्वाद के साथ मिला हुआ था, बोल रहे थे बार बार कि इस पर आ जाओ और ये खुल जाएगा दरवाज़ा। यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ आपका बिगड़ना लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि उस पावर को फिर से आपको रिमाइंड करके वापस भेजना होता है। ठीक है, तो ये जो लोग थे आपके पावर से, आपकी शक्ति के, आपके ऐशो आराम से, आपकी खुशियों से, आपका हंसना, इवन आपका मुस्कुरा कर बात करना भी इनको पसंद नहीं आता, आपकी सुंदरता पसंद नहीं आती है, आपका घर पसंद नहीं आता है, आपका चलने का तरीका पसंद नहीं आता, उसमें भी कुछ अट्रैक्शन होगा, बॉडी में अट्रैक्शन होगा, घर के अंदर अट्रैक्शन होगा, घर में आपके शांति होगा, ठहराव होगा, बच्चे सेटल होंगे, आप सेटल होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ ये बहुत दुखी हो जाते हैं और इन चीज़ों पर ये वर्क करते हैं गाइज। लेकिन प्रवृत्तियाँ जो होती हैं ना वो यही रहती है कि आप उसको अडॉप्ट करके अपने साथ लेकर के चलते हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सही लोग हैं या गलत हैं, क्योंकि जो बोला ना कि जब चीज़ों को समझने लग जाते हो ना तो आप अपने पावर के साथ वर्क करने लगते हो, उसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए या आप जैसे हैं। पहले इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता था कि अगर किसी ने कुछ बोला तो तुरंत पलटकर बोल दिया, या फिर सामने से फाइट किया, या फिर जवाब दिया, या फिर लड़ाई किया, या फिर उनके जैसे ही उनको जवाब दिया। नहीं, अभी आपके अंदर ये पावर आई है, ये आई है सोच समझ की, तर्क वितर्क की, अंतर ज्ञान की, अंतर मन की, और इन चीज़ों को अभी भी आप लेकर चल रही है। नहीं सोचो कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन चेंज आया है, पावर आई है आपके अंदर, वो फिर से वही चीज़ आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है। जिनको मिल चुकी है तो समझते होंगे कि पहले आपको लोग जो दुश्मनी अभी आपके साथ जो आसपास के लोग निभा रहे हैं वो आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से नहीं, ज़बरदस्ती में निभा रहे हैं। जब जो आंखों से ना देखा जाए, मन को अच्छा ना लगे, जो सहन ना कर पाए दूसरों को, तो ये वो वही लोग होते हैं जो आपको बिगाड़ने के लिए आपके आसपास खड़े हो जाते हैं, विद्रोह करने लगते हैं अंदर से। सामने आके विद्रोह नहीं करते हैं, पीछे पीठ पीछे विद्रोह, वार करना। आपका रुतबा अच्छा नहीं लगता है, आपका वो टाइम जो इन्होंने देखा है, जो शुरू होते जो वो ख़त्म करना चाहते हैं। आपके अंदर जो, इनके अंदर जो जंग चल रही होती है ना वो दुश्मनों वाली चल रही होती है। आपकी ये पावर, ये शक्ति अच्छी नहीं लगती है। अब ये देखो, ये बहुत मखमली किसी ऐसे बहुत बड़े कहते हैं ना उसमें नहीं बैठे हैं, इनका जो बैठने का तरीका देखोगे आप, ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्सपीरियंस वालों की होती है। आपको हम चट्टान पर बैठाते हैं तो आप अपने आप को बड़े अच्छे से एडजस्ट करके बिना फिसले अपने आप पैर जमा कर आप बैठ जाओगे। बहते पानी में अगर फिसलन है तो आप उसमें भी पैर जमा कर बैठना जानते हो, खड़े रहोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया है। एक नए इंसान को जहाँ पर बहता हुआ कम कम पानी और पैर फिसलता है या स्लिपरी ऐसा कोई प्लेस है, कोई जगह है जो कभी गया ही नहीं, जो उस ज़मीन पर चला ही नहीं, उस जगह में उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो तो फिसलेगा, बार बार फिसलेगा। आप फिसल चुके हैं ज़िंदगी में, एक बार नहीं कई बार, कई तरीके के किरदार में, कई तरह के लोगों के सामने, कई तरह से आपने ये फेस किया है। आपको बोला ना पानी में बैठा दिया जाए तो आप पैर जमा लोगे, रेत में आपको खड़ा कर दिया जाए तो धंसती हुई रेत में आप अपने पैर को जमा कर खड़े रहोगे। आपको कीचड़ में खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ पे भी आप अपने आप को जमाना, अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को वहाँ पर फिक्स करना अच्छी तरीके से आ गया है। ये जो है ना, ये चीज़ आपकी बहुत पावरफुल है। यही चीज़ है ना जो आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं ना, एक टाइम आएगा ये मात खा खा कर के साइड होते जाएंगे। अभी कुछ हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए, तो इन चीज़ों का क्या हो, टाइम आता, वक्त आता है। आपके साथ जब ऊपर वाले की पावर और शक्ति रहती है ना तो चीज़ों को ख़त्म कर देता है, सब चीज़ों को
दरकिनार कर देगा और आपको सुकून और चैन मिलना है, मिल रहा है, अभी मिल रहा है, लेकिन आगे और जाकर मिलेगा। ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते? क्या आप बेकार हैं, ख़राब है? नहीं, आपकी ये प्योर एनर्जी जो रहती ना आपके अंदर से वर्क करती रहती, 24 घंटे जो चलती रहती है, वो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते अच्छी एनर्जी। अभी क्या होगा आपके साथ, और अवसर मिलेंगे, मौका मिलेंगे, आपका अच्छा मैसेज मिलेंगे, अच्छी बातें होंगी आपके साथ, जिसमें आपको लगेगा, फील होगा कि हाँ ग्रोथ है। अगर कोई रिश्ता मिल रहा है तो उसमें आप अच्छा जाएंगे, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा वो मिलेगा, अगर आप कुछ नए जीवन शुरू करने का सोच रहे हो उसमें भी आपकी बस मेहनत है, आपने इतना मेहनत किया है, मेहनत करते रहना है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ये चीज़ें आपके साथ हैं। तो ये थे आपके कार्मिक अकाउंट्स, और उस पर डिपेंड कि ये शत्रु है क्या। शत्रुओं के मैंने अलग बता दिया, कार्मिक अकाउंट का अलग बता दिया है, पहचान भी बता दी है, चीज़ें भी आपको बता दी है कि बेमतलब को अगर जब आपके पास उलझने आ जाते हैं तो आपकी किस चीज़, किस पावर की वजह से। कार्मिक्स जो होते हैं ना वो बेवजह नहीं आते हैं, वो फिक्स होकर के आते हैं। आपके वो अकाउंट में, आपकी लाइफ में लिखा रहता है कि भाई पूर्व जन्म का इसका है, ऐसा है, इतने समय तक फिक्स रहता, वो उतना टाइम तक वो करेगा, वो निकल जाएगा। फिक्स का मतलब कैसे? कार्मिक्स आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, कार्मिक्स आपके दोस्त यारों मित्रों में से भी हो सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन वो कार्मिक जो होते हैं ना वो आपको ट्रिगर करते, बार बार आपको नीचा दिखाने का, आपके साथ जुड़े भी रहेंगे, हटेंगे भी नहीं, आपसे जुड़े, प्यार भी करेंगे, बने भी रहेंगे, रहना भी पसंद है। लेकिन आपको कहते हैं ना कि मैंने किस जन्म का बदला लिया था, भगवान किस जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे, तो वो ऐसा बुलवा लेते हैं। समझ रहे हो? और क्या मजबूरी है जो इस तरह के लोगों के, तो ये कार्मिक होते हैं जो आपके जोड़, हाँ, घूम घूम कर आएंगे, आपके साथ भी रहेंगे। चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, चाहे वो कहीं से भी हो, दोस्ती का हो, सोसाइटी में हो, आपको मजबूरी हो जाएगी ऐसी जगह में रहकर काम करने की, मजबूरी हो जाएगी, हट नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, उसका टाइम जब हो जाता है तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है, फिर बहुत एक झटके में निकलते हैं फिर ऐसे लोग। लेकिन जो आपकी फैमिली में आपसे जुड़े हुए हैं वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके ही जाते हैं, वो चेंज होते हैं। वो कार्मिक, आपकी पावर जब बढ़ जाती है ना, जब स्पिरिचुअल लोगों की पावर शक्ति बढ़ जाती तो वो कार्मिक आपके जैसे होने लगता, आपके जैसे बदलने लगता, आपको ट्रिगर करना बंद कर लेता, आपको गालियां देना बंद कर लेता, आपको समझने लगता है। एक टाइम आता है वही आपके साथ जुड़ जाता है। समझ रहे? ये चीज़ है। लेकिन ये जो बाहर से दुश्मनी ज़बरदस्ती आपको देखकर चिढ़ते हैं, बदला लेने आते हैं, ये कार्मिक नहीं होते हैं। ये आपके ऊपरी जो चीज़ है, रहन सहन, खान पान, परिवार, रिश्ते, आपकी पोस्ट, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टीज़ को देख करके जो परेशान होते हैं, ये वो हैं जो, जिसका मैंने अभी बताया। ये लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से आपको परेशान करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, सामने से वार करना, और आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल फील होने लगेगा। अगर आप नहीं भी समझोगे ना तो बार बार वो चीज़ रिपीट होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये चिढ़ता है यार, ये चिढ़ती है, ये बहुत बुरी तरीके से मेरे पीछे पड़े हो और ये मेरा कुछ ना कुछ बिगाड़ेंगे, प्रॉपर्टी का लॉस करेंगे, फैमिली के लोगों का लॉस करेंगे, कहीं कुछ ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। और ये इतना इतना तेज होता है, इतना वो होता है कि गलत कामों में भी उतर आते हैं। ब्लैक मैजिक हो गया, या फिर आपको बंधन देना, या कुछ इस तरीके से चीज़ों पर उतर आते हैं। अगर सीधे से काम नहीं हुआ इनका तो उल्टे काम करने लगते हैं, और वो चीज़ें आपके सामने आज नहीं कल वो आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।